गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब घर पे बढ़िया होंगे। हमारा जो साइंस क्लास सेवन्थ साइंस का जो फर्स्ट यूनिट है न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उसमें जो उनका फूड बनने की प्रोसेस है वो सब हम देख रहे हैं। लास्ट में हमने जो फोटोसिंथेसिस के बाद जो कार्बोहाइड्रेट्स वाला देखा था। अब है 1.3 अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब जो प्लांट्स में दूसरी तरह के न्यूट्रिशन के मोड्स हैं वो देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं है। आपको पता है कि क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती, जिसकी वजह से प्लांट्स अपना भोजन नहीं बना सकते। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। वे अपना भोजन खुद नहीं, मतलब कि संश्लेषित भोजन का संश्लेषित नहीं कर सकते, कि अपना भोजन नहीं बना सकते। हाउ डू यू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन। ये कैसे जी सकेंगे और उनको कहाँ से न्यूट्रिशन मिलेगा। लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स सॉरी लाइक ह्यूमंस एंड एनिमल्स सच अ प्लांट डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स। अब जो ह्यूमंस माने मनुष्य और एनिमल्स हैं जो प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, कि वहाँ से उनको फूड मिलता है। कि वो कहाँ से फूड आता है, वो फूड आता है प्लांट से। आपको भी पता है कि हम मनुष्य और जो प्राणी हैं एनिमल्स हैं उनका भोजन कहाँ से आता है, उनका भोजन प्लांट से आता है। दे यूज द हिट्रोस्टॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको हिट्रोस्टॉपिक मोड न्यूट्रिशन कहा जाता है। हिट्रोस्टॉपिक मोड मतलब कि कहाँ से ये सब आता है, मतलब इनका न्यूट्रिशन का एक प्रकार है। लुक एट फिगर 1.5। अब हमको यहाँ पे इन्होंने 1.5 फिगर देखने को कहा है। आप इस पिक्चर को देख लीजिए। देन डू यू सी येलो ट्यूबर स्ट्रक्चर्स ट्यूबिंग अराउंड द स्टीम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। क्या आप यहाँ पे देख सकते हैं कि येलो कलर के ये जो एक आप देख सकते हैं कि येलो कलर के यहाँ पे ये लटक रहे हैं, जो जो ब्रांचेस के ऊपर ये लटक रहे हैं। इसे अमरवेल कहा जाता है। आपने अमरवेल देखा होगा। आप देख सकते हैं ये स्टीम मतलब ब्रांचेस और जो उनकी डांडी होती है उस पे ये लटक रहे हैं, होस्टिंग कर रहे हैं। ब्रांचेस ऑफ द ट्री, ब्रांचेस के ट्री पे हैं। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कसकटाका अमरवेल। अब इस प्लांट को कसकटाका कहते हैं, जिसे हम अमरवेल भी कहते हैं। ऑन हॉट्स प्लांट मतलब कि ये प्लांट पे लटकते हैं, उस पे चढ़ हैं, इसे अमरवेल कहा जाता है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इनके पास क्लोरोफिल नहीं है। इट 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 टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। ये जो प्लांट्स के जो डिफरेंट जो ये प्लांट्स हैं उनके पास से ये अपना फूड लेते हैं। किसकी मदद से? क्लाइंबिंग की मदद से। क्लाइंबिंग मतलब कि जो चढ़ती, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये लटक रहे हैं, इसकी मदद से ये अपना भोजन रेडीमेड प्लांट्स के पास से लेते हैं। द प्लांट ऑन विच इज climbs it's called a host. The plant on which the plant on which it climbs is called a host. अब जो ये इस प्लांट पे ये जो क्लाइम कर रहे हैं इसे होस्ट कहा जाता है। होस्ट का मतलब मैं आपको बताऊं तो मेजबान, कि उसकी मदद करना या मेजबान। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिशंस इट इज कॉल्ड अ पैरासाइट। अब जो यहाँ पे ये जो होस्ट कर रहे हैं मतलब यहाँ पे ये जो होस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे इनके ऊपर ही आधार रखते हैं, वहाँ से उनको वैल्यूएबल न्यूट्रिशन मिलता है। कि जो ये प्लांट्स हैं उनके भागों में से इनको भोजन मिलता है, मतलब न्यूट्रिशन मिलता है। इट इज कॉल्ड अ पैरासाइट। इसको पैरासाइट कहा जाता है। पैरासाइट का मतलब परजीवी, कि दूसरे पे डिपेंडेंट होना। मतलब कि हमारा फूड कैसे हम दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, कि कैसे हमको जो हमारे प्लांट्स हैं उनके ऊपर हम आधार रखते हैं, उसको परजीवी कहा जाता है, पैरासाइट। आर वी एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो पैरासाइट्स ऑन द प्लांट्स। मैंने आपको बताया ना कि कैसे हम भी अदर जो मतलब जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर हम डिपेंड हैं। हम भी मतलब
ह्यूमन भी और एनिमल्स भी जो पैरासाइट्स हैं वो प्लांट्स के ऊपर, मतलब कि हम परजीवी जीव हैं, कि हम जो हमारे जो पेड़ पौधे जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, जिसे पैरासाइट कहा जाता है। फर्स्ट है पैरासाइट, जिसका एग्जाम्पल आपको दिया गया है कसकटा का अमरवेल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे येलो कलर की इन्होंने क्लाइंबिंग की है। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विथ योर टीचर। आप ये सोचिए कि हम और जो एनिमल्स हैं वो जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर हम डिपेंडेंट हैं, तो इसके बारे में आपके हमारे मतलब कि मेरे साथ आपको इस पर चर्चा करनी है। वो जब आप स्कूल आओगे तो हम 5 to 10 मिनट्स इस पर चर्चा करेंगे कि परजीवी क्या होते हैं। सो वो एक डिफरेंट टॉपिक है, वो हमारी बुक्स के बाहर का है। सो दैट जब आप आओगे तब हम फ्री होंगे तो उस पर बात करेंगे। सो आपको फर्स्ट यहाँ पे एग्जांपल दिया है पैरासाइट का, कसकटा का अमरवेल। पहली वेंट्स टू नो वेयर Pally wants to know where there mosquitoes, bedbugs, lions and leeches that suck और blood are also parasites। पहली ये जानना चाहती है जो मॉस्किटोस होते हैं, बैग बर्ड्स, लाइस, ये सब जो इंसेक्ट जो कीड़े होते हैं, सॉरी कीड़े नहीं, जो मच्छर टाइप होते हैं, मॉस्किटो, ये सब जो वो कीड़े होते हैं ना छोटे छोटे, जो हमारा खून चूसते हैं, खून चूसते हैं, वो पैरासाइट्स हैं, वो ये जानना चाहती है। सो वो खुद कुछ हद तक पैरासाइट हम उनको बोल सकते हैं, क्योंकि जो मच्छर होते हैं वो हमारे ब्लड पे ही डिपेंडेंट होते हैं। जो हम जो ह्यूमन बींग्स का मतलब हम मनुष्य का वो ब्लड्स लेते हैं, हाँ वो पैरासाइट होते हैं। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन एट एनिमल्स। क्या आपने ये देखा है या आपने कहीं सुना है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि वो एनिमल्स को खाते हैं। देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट देम। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं कि वो इंसेक्ट को ट्रैप मतलब पकड़ रहते हैं या फिर उनको जकड़ रहते हैं और उनका डाइजेस्ट भी कर लेते हैं, मतलब उनको पचा भी सकते हैं। इंसेक्ट्स मतलब जो ये जीव जंतु होते हैं ना, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो छोटे छोटे होते हैं साइज में, वो कीड़े, वो सब इंसेक्ट्स कहा जाता है उन्हें। इट इज़ नॉट अमेजिंग, क्या ये अद्भुत नहीं है, आश्चर्यजनक नहीं है। सच अ प्लांट में बी ग्रीन और सम ऑफ सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो ग्रीन कलर के भी हैं और कुछ अलग कलर के भी हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। आपको यहाँ पे फिगर दी गई है, हाँ ये पिक्चर प्लांट की। पिक्चर प्लांट माने जो पिक्चर प्लांट माने जो ये अंजीर होता है ना उसका प्लांट, अंजीर का प्लांट्स, पिक्चर प्लांट्स, अंजीर प्लांट्स, वो ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट को अपने अंदर ले लेते हैं और उनका डाइजेस्ट करके उनमें से वो न्यूट्रिशंस लेते हैं। अब हम देखेंगे कैसे लेते हैं। द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। जो पिक्चर प्लांट्स का जो ये स्ट्रक्चर है वो लीफ का ही एक पार्ट है। जो यहाँ पे हमको ये जो दिखा है ना, जो बाउल तो नहीं, जो ग्लास नहीं और जो लोटा आता है ना उसके टाइप्स का इसका एक जो स्ट्रक्चर है वो लीफ में से ही बनता है, लीफ का ही एक पार्ट है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फ्रॉम अ वाइड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर। अब जो लीफ का जो ऊपर का भाग है आप देख सकते हैं यहाँ पे वो खुला होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये खुला है, मतलब ये कभी कभी खुल जाता है कभी बंद हो जाता है। सो लीफ का ऊपर भाग ओपन हो जाता है, देन उसका जो माउथ का भाग है वो बंद हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ये खुला है, ओपन है, देन उसके अंदर कोई ऐसा जीव या इंसेक्ट आता है तो यहाँ से ये माउथ से क्लोज हो जाता है। लीड माने उसका जो ऊपर का भाग है वो, और ये लीफ मॉडिफाई इनटू पिक्चर जो उसका लीफ का पार्ट है, हाँ माउथ का भाग उसका क्लोज हो जाता है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। अब जो इनसाइड मतलब उसके पिक्चर प्लांट्स के अंदर का ये जो पार्ट है ना, ये जो लीफ का जो पार्ट है जिसे हम पिक्चर प्लांट्स का जिसमें ये इंसेक्ट को डालते हैं, इसके अंदर ऐसे हेयर टाइप के जो बाल होते हैं उस टाइप के थोड़े उसके अंदर ऐसे मतलब कि डिफरेंट उनको कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें वो चले जाते हैं, मतलब कि उसमें वो फंस जाते हैं, उसके अंदर ऐसे बाल जैसे रचना होती है।
हाँ, उसके नीचे ऐसे बाल जैसी ऐसी रचना होती है डाउनवर्ड्स में। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर द लाइट क्लोज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंक्लेडेड इनटू द हेयर। अब जब इसके अंदर कोई इंसेक्ट आ गया, समझो यहाँ पे कोई एक इंसेक्ट आ रहा है, मतलब कोई हम लेते हैं कि कोई एक छोटा सा इंसेक्ट इसके ऊपर आ गया, तो इसके अंदर जाता है, तो वो जब नीचे तो चला जाता है, जब वो ऊपर आता है तो उसको क्या प्रॉब्लम होती है, जो उसके अंदर बाल है ना उसमें वो फंस जाता है। सो वो ये बोल रहे हैं कि डाउनवर्ड्स जब जाता है, जब वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है तो वो नीचे बाल में फंस जाता है, मतलब वो कंफ्यूज हो जाता है, मतलब वो जकड़ जाता है, वहाँ पे इनको ये ट्रैप कर लेते हैं। हाँ, वो बाल में फंस जाता है। द इंटेक्स इज डाइजेस्ट बाय द डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड इन द पिक्चर। अब जो ये इंसेक्ट है उसमें फंस जाते हैं तो ये यहाँ से ये बंद हो जाता है, यहाँ पे जो इसके माउथ के पास जो लीड करके है वो बंद हो जाता है, क्लोज होता है, जिसकी वजह से उसका डाइजेस्ट हो जाता है प्लांट्स में, मतलब वो डाइजेशन में चला जाता है, मतलब वो उसमें से वो न्यूट्रिशन ले लेते हैं कि जो उसका जो पिक्चर प्लांट्स में ऐसे केमिकल्स अवेलेबल होते हैं जिसकी वजह, जो जूस यहाँ पे बताया जूसेस, वहाँ वो एक प्रकार के केमिकल्स होते हैं जिसकी मदद से ये जो इंसेक्ट होते हैं वो डाइजेस्ट में हो जाते हैं। सच इंसेक्ट एटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स। अब जो ये प्लांट्स जो इंसेक्ट को जो खाते हैं प्लांट्स, उन्हें इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स कहा जाता है। जो उन्हें मैं इंसेक्टिवोरियस का हिंदी बताऊं तो जो कीटभक्षी, जो हमने पहले देखा कि जो पहले हमने देखा ना फर्स्ट कि पैरासाइट, उसको परजीवी प्लांट्स कहा जाता है, मतलब परजीवी पौधा कहा जाता है। देन जो इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स होते हैं उनको कीटभक्षी प्लांट्स कहा जाता है। सो हमने फर्स्ट देखा पैरासाइट वाला, देन जो ये सब सेकंड हमने इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स के बारे में देखा। आप ये समझ लो कि जो हिट्रोस्टोपिक मोड है न्यूट्रिशन का, उसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है, हमने 3 में से 2 पार्ट्स देखे। जो फर्स्ट है वो पैरासाइट है जिसे हम परजीवी कहते हैं। देन सेकंड है इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स जिसे हम कीटभक्षी। अब एक थर्ड पार्ट है वो आगे देखेंगे। इट इज़ अ पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट get all the required nutrition from the soil on which they grow। अब ये पॉसिबल नहीं है कि वो सारी रिक्वायरमेंट उसकी जो न्यूट्रिशन की है वो सॉइल में से ले सकते हैं, देन उससे वो ग्रो करें। इसलिए वो इंसेक्ट में से अपने न्यूट्रिशंस लेते हैं। जो सच उसका मोड न्यूट्रिशन ऑफ मोड के लिए वो जो इंसेक्ट हैं उनको जकड़ रहते हैं, मतलब वो उनका भोजन के रूप में यूज़ करते हैं। जो इंसेक्ट होते हैं उनका ये पॉसिबल नहीं है कि जो प्लांट्स हैं वो न्यूट्रिशन जो सॉइल में से ले और उनमें से वो ग्रो करें। इसके लिए वो इंसेक्ट का यूज़ करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पिक्चर प्लांट्स की फिगर है, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, इसमें ये पिक्चर दी गई है जहाँ पे एक बार मैं और आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे कोई इंसेक्ट आया, यहाँ पे ओपन होता है, देन जब इसके अंदर वो अंदर चला जाता है तो उसके अंदर ऐसी रचना है, जो हेयर टाइप रचना है, उसमें वो फंस जाता है। फिर यहाँ से ये बंद हो जाता है और उसमें ऐसे उसमें कुछ ऐसे जूस के रूप में कुछ ऐसे केमिकल्स अवेलेबल होते हैं जिसकी वजह से वो अपना डाइजेशन और न्यूट्रिशन ले लेते हैं, डाइजेस्ट करके अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। ये पिक्चर प्लांट शोइंग लीड एंड पिक्चर। यहाँ पे ये जो अंजीर का फोटो हमको दिया गया है, अंजीर के रचना की। लीफ मॉडिफाई इनटू पिक्चर। अब जो वो लीफ होता है वो पिक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, अब बोजोस इज कंफ्यूज्ड इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट। अब जो बोजो है वो कंफ्यूज है, वो जानना चाहता है पिक्चर प्लांट है, आप देख सकते हैं कि ग्रीन भी है एंड वो फोटोसिंथेसिस को भी कर सकता है, देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट। वो जो ये जानना चाहता है कि जो ये पिक्चर प्लांट जो अंजीर का प्लांट है वो ग्रीन भी है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो उसको ये इंसेक्ट को खाने की ज़रूरत क्या है। अब इसका आंसर तो बुक में नहीं है, बट मुझे यहाँ तक मालूम है इसका आंसर ये होता है कि जो ये
पिचर प्लांट है उसको सॉइल में से इतने प्रमाण में उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता कि जहाँ पे उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत रहती है वहाँ पे उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता। इसके लिए वो इंसेक्ट का यूज़ करता है, वो उसके जो इंसेक्ट उसके लीफ के जो ये आते हैं इस इधर, तो वहाँ से ये इनको पकड़ लेते हैं और इनमें से ये इंसेक्ट का न्यूट्रिशन के रूप में यूज़ करते हैं। सो दैट बोजो का आंसर यही हम बोजो को आंसर यही देना चाहेंगे कि इसको मतलब पिचर प्लांट्स को सॉइल में से इतने प्रमाण में न्यूट्रिशन नहीं मिलता, इसके लिए वो जो हमारे जो इंसेक्ट होते हैं उनमें से लेता है। और नाइट्रोजन भी आपको पता है, नाइट्रोजन भी एक इम्पॉर्टेंट है, वो भी इतने प्रमाण में नहीं मिलता, इसके लिए वो इंसेक्ट का यूज़ करते हैं। सो अब आगे 1.4 सेप्रोटॉप्स। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। आपने बहुत सारे ऐसे पैकेट देखे होंगे मशरूम के जो हमारे जो सब्जी मंडी होती है वहाँ पे वो सोल्ड सेल होते हैं। मशरूम्स माने जो फूग होती है जिसे हम फूग कहते हैं, वो जो मशरूम का यूज़ आपको पता ही होगा कि थोड़ा सा ही इसका खाने में यूज़ होता है, बट ये कुछ ऐसे मशरूम आते हैं जिसका खाने में यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादातर उनको सब रिफाइन करके ही बनाना पड़ता है। मतलब ये जो यहाँ अवेलेबल होते हैं वो सारे जहरी होते हैं, जो जिससे पॉइजन वाले होते हैं। यू मे हैव सीन फ्लूफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन, पिक्चर 1.7। अब आपने ये जो हमारी बरसात वाली सीज़न होती है तो आपने जो वो मतलब वो वुड होते हैं लकड़े की, जो ऐसी जो लकड़ी होती है या फिर ऐसे उसकी जो बड़ी लकड़ी होती है उस पर आपने बारिश वाली सीज़न में ऐसी अम्ब्रेला टाइप की छोटी सी ऐसी आपने अम्ब्रेला देखे होंगे जिसे मशरूम कहा जाता है। यहाँ पे पिक्चर भी दी गई है, आप देख सकते हैं, जिसे मशरूम कहा जाता है, जिसे हम वो गुजराती में बिलाड़ी का टोप कहते हैं। मे भी आपको पता हो या ना हो, बट गुजराती में उसको बिलाड़ी का टोप कहते हैं और हिंदी में मशरूम कहते हैं। और जो फूग होती है वो फूग इसमें से ही मतलब ये फूग का ही एक पार्ट है। हाँ, जो हमने अम्ब्रेला टाइप देखी है, जो आपने अम्ब्रेला टाइप देखी होगी, अभी बारिश की सीजन है। हाँ, बट वो बहुत ही पॉइजनस वाली होती है, मतलब उसको कभी भी खाने का नहीं और उसको कभी टच भी नहीं करने का। ये बहुत ही इसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह। हाँ, हमने पिक्चर 1.7 में देखा। देन लेट अस फाइंड आउट what type of nutrition they need to survive and from where they get them। अब हमको ये जानना है कि ये अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। ये एक सेप्रोट्रोप्स का जो थर्ड पार्ट है, ये सेप्रोट्रोप्स थर्ड पार्ट है। जो हमने फर्स्ट टू देखें पैरासाइट प्लांट्स परजीवी, देन सेकंड इंसेक्टिवोरियस जो कीटभक्षी, और थर्ड जो है सेप्रोट्रोप्स। हमको अब इसका ये जानना है कि ये सर्वाइवल कैसे करते हैं और ये न्यूट्रिशंस कहाँ से लेते हैं, और वो सर्वाइवल कैसे करते हैं। फ्रॉम वेयर दे गेट देम, कहाँ से वो लेते हैं। हमको पिक्चर भी यहाँ पे दी गई है। पैकेट ऑफ मशरूम्स, अ मशरूम ग्रोविंग अ डेकेड मटेरियल। तो आपने जो देखे होंगे जो बाज़ार में, हमारे पास तो में भी इतना नहीं होता, बट जो बाहर की कंट्री है वहाँ पे ये सब पैकेट के रूप में मिलते हैं। मैं भी हमारे पास मिलते हो, मैंने कभी देखे नहीं है। जो बिग मार्केट होते हैं वहाँ पे ये ज़रूर मिलते होंगे, बट हमारे पास कभी ऐसे मैंने भी नहीं देखा है। आपने देखा हो तो नोट कीजिएगा। सो हमारा ये सेप्रोट्रोप्स थर्ड पार्ट ख़त्म हुआ। फर्स्ट हमने देखा यहाँ पे हिट्रोस्टोपिक मोड वाला न्यूट्रिशन का। फिर फर्स्ट हमने यहाँ पे देखा पैरासाइट जो कसकटा का हमको एग्जाम्पल दिया गया है। देन सेकंड हमने देखा इंसेक्टिवोरियस जो कीटभक्षी है, और थर्ड हमने सेप्रोटॉप्स देखा। सेप्रोटॉप्स का अब जो आगे का स्टडी करने का है वो हम अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें देखेंगे। देन आपका आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। आपका होमवर्क में आपको लिखने को है, आपको जो
वो मैं आपको एक बार 5 क्वेश्चन है वो मैं जब ये हमारे ग्रुप है उसके नीचे भी होमवर्क करके लिख दूंगा और आपको वीडियो में भी मैं एक बार बता देता हूँ। सो आपका होमवर्क है 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कसकटाका, आपने कसकटाका में जो समझाओ वो लिखिए। देन सेकंड है व्हाट इज कॉल्ड एन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जो आपने इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स में जो आपने पढ़ा वो लिखिए। देन थर्ड है गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट प्लांट्स, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लिखिए पैरासाइट प्लांट्स के। और फोर्थ है व्हाट यू लर्न इन फंगी, मतलब फंगी भी कहा जाता है, मशरूम को फंगी भी कहा जाता है। आप जो इसमें जो आपने समझा वो लिखिए फोर्थ क्वेश्चन में। और लास्ट क्वेश्चन है ड्रॉ करना है आपको पिक्चर, यहाँ पे जो है ना पिक्चर प्लांट वाली, यहाँ पे आपको ये दोनों पिक्चर ड्रॉ करनी है। देन आपको ये भी ड्राइंग करनी है लीफ वाली फोटो, और आपको ये सब लिखना भी है। सो आपके 5 क्वेश्चन है, मैं लिख भी दूंगा जो हमारे ग्रुप में जब मैं सेंड करूंगा ये वीडियो, तो उसके नीचे होमवर्क करके ये 5 क्वेश्चन लिख दूंगा। सो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सो आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी या डाउट हो तो मेरा कांटेक्ट करना। सो थैंक यू चिल्ड्रंस, बाय बाय, टेक केयर।